हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91 में सत्यम देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एकदम मैंने बोला ना वो स्ट्रेटजी वाली बात होने वाली है। क्या केवल 15 मिनट, क्या कहा, केवल 15 मिनट आपको आना है और उस 15 मिनट में बेहतरीन तरीके से आपको 30 से 35 शब्द आप सबके बीच में कलेक्ट करा दिए जाएंगे। आपका सिर्फ हमें 15 मिनट चाहिए। कितना चाहिए? केवल 15 मिनट और बेहतरीन तरीके से सारे सिनोनिम एंटोनिम्स देखेंगे, वोकैब का पार्ट देखेंगे, सर क्या अजीबो गरीब शब्द होने वाले देखेंगे। और जो भी यहाँ पे शब्द होंगे दोस्तों आपको मैं बता दी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम के फेवरेट हैं, रिपीटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप सबके बीच में लाए गए हैं दोस्तों। तो बेहतरीन तरीके से आइए, बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए, बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये बेहतरीन शब्द हो जाए। ध्यान से देखिएगा, अपनी हिंदी मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों तो अपनी हिंदी एक बार आप जरूर पढ़िए। और मात्र 299 रुपए में दोस्तों ये नितिन सर द्वारा बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों, किसी भी एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। इस बुक के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया दोस्तों, 5000 से अधिक इसमें कुछ प्रैक्टिस कराया गया है, ठीक है ना। तो चलिए बेहतरीन तरीके से बिना समय गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला शब्द, जल्द से जल्द देखिए आपके स्क्रीन पे ये पहला शब्द, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखिएगा एडवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन शब्द है, ध्यान से देखिएगा। एडवर्सिटी कहने का मतलब है बहुत ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इस पे बातें करते हैं दोस्तों। ध्यान से दीजिए, अगर एडवर्सिटी की बात करेंगे दोस्तों तो इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। इसका मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है दोस्तों? विपत्ति होता है, या आप कह दीजिए तंगहाली। क्या कह देंगे? तंगहाली। यार क्या तंगहाली में, गरीबी में आटा गिला, सुने होगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, किस ट्रिक से सर इसको याद करें। एडवर्सिटी मतलब सिटी में अगर एडवर्टीजमेंट करा दिए तो नगर निगम विपत्ति में डाल देगी। ध्यान से समझिए, क्या बोला सर? एडवर्सिटी दिमाग में आ गया। एडवर्सिटी मतलब ऐड अगर करा रहे, एडवर्टीजमेंट करा रहे, कहाँ? सिटी में। सिटी में अगर एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो क्या है, नगर निगम आपको विपत्ति में डाल सकती है। यार ऐसे भी गरीबी में आटा गिला तो ज्यादा दिक्कत कर देगा, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, एडवर्सिटी का मतलब क्या होगा दोस्तों? विपत्ति होगा और तंगहाली होगा। बात इसके सिनोनिम की करेंगे दोस्तों तो हार्डशिप होगा, आपका डिफिकल्टी होगा। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों प्रॉस्पेरिटी होगा और जॉय होगा। जल्द से जल्द आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, बेहतरीन शब्द होने वाले हैं। इसके सिनोनिम्स बहुत बार पूछे गए दोस्तों। एडवर्सिटी का आप सबके बीच हार्डशिप और डिफिकल्टी, इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो आपकी प्रॉस्पेरिटी है और आपका जॉय है। जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट करिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सबको सेशन को शेयर करो एक बार, जितने एजुकेशन ग्रुप है जल्द से जल्द सेशन को शेयर करो। बेहतरीन शब्दों से रूबरू आप सबको करा रहे हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले शब्दों पे, जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए अफेबल। अफेबल कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? देखिए ABLE लगा है, मतलब ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है दोस्तों मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार, या आप कह सकते हैं भद्र कह सकते हैं, ठीक है ना। मिलनसार कहने का सेंस होगा सर, इसके सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? फ्रेंडली होगा और सोशिएबल होगा, ठीक है ना। अब जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों क्या होगा? अनफ्रेंडली आप कह सकते हैं, फॉल कह सकते हैं। अनफ्रेंडली या फॉल कह सकते हैं, किसका सर? एफेबल का एंटोनिम्स। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे फ्रेंडली होगा और सोशिएबल होगा दोस्तों। जल्द से जल्द आप देखेंगे, अभी मैं आप सबके बीच में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक लेकर आऊंगा। सर 4 ऑप्शन मिलेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स कैसे सही करेंगे वो तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कम से कम 200 शब्दों का कलेक्शन आपके बीच होना चाहिए। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सर ये लास्ट में ABLE है, यानी ऑप्शन में आपको कितने आपके सिनोनिम्स दिखे, कितने आपके नाउन। जैसे मैंने एक आपको नॉर्मल तरीका बताना चाहता हूं, सब कुछ लेकर आऊंगा आप सबके बीच। पहले आप कलेक्शन थोड़ा कर लीजिए। अगर मेरा सिनोनिम नाउन पूछा है तो ऑप्शन हमारे 4 दे दिए, ABCD। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर नाउन सिनोनिम पूछा है दोस्तों, मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। अगर नाउन दिखा है तो ये 100% है कि भाई नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। क्या होगा? नाउन ही होगा। और अगर एडजेक्टिव दिया तो एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा कि नहीं बताइए आप। देखिए जैसे मैंने बोला कि ए एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके सिनोनिम में देखेंगे DLY क्या होता है? एडजेक्टिव होता है दोस्तों। ABLE क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मैंने बोला उस बात को समझो। अगर नाउन दिया है तो उसके सिनोनिम क्या होंगे? इन चारों ऑप्शन में जो नाउन होगा वही से होगा। अगर एडजेक्टिव दे दिया तो क्या होगा? उन चारों ऑप्शन में जो एडजेक्टिव
एक्टिव होगा वही से होगा। सर मान लीजिए चारों ऑप्शन एज एक्टिव दे दिए, उसका भी तरीका है, उसको भी मैं बताऊंगा, उसके पार्ट की बात करूंगा दोस्तों, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़े कलेक्शन कर लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक आप सबके बीच में आएगा। सिनोनिम एंटोनिम से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। डेली 15 मिनट आप मिलना नहीं भूलेंगे हमसे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन जानकारी के साथ। सीपी सुपर टेट का नया बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। वीडियो क्लासेस, बेहतरीन चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, मात्र 1999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए आप 7007734525 पे कॉल करिए दोस्तों। तो चलिए अगले शब्द आपके स्क्रीन पे है, जल्द से जल्द आप इसको देखिए। अमेंड्स है, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। अमेंड्स कहने का मतलब क्या होता है, बिना समय गए जल्द से जल्द आप बताएंगे मुझे अमेंड्स कहने का मतलब क्या होता है। अमेंड्स कहने का मतलब होगा दोस्तों क्षतिपूर्ति। क्या होगा? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति कहने का मतलब क्षति कोई नुकसान उसकी पूर्ति करना, अमेंड्स करना, ठीक है ना, कर चुकाना, वो सेंस होगा कर चुकाना, कर चुकाना। सर इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स की बात करते हैं। अमेंड्स बहुत बार पूछ लिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो कंपेंसेशन होगा, रिटर्न होगा, ठीक है ना, वापस करना या चुकाना, सेंस वही देखा, क्षतिपूर्ति या कुछ गलत किया तो उसका भरपाई करना, ठीक है दोस्तों। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लॉस होगा और शॉर्ट फॉल होगा। क्या होगा? लॉस होगा और शॉर्ट फॉल होगा। ध्यान से देखिएगा, अमेंड्स कहने का मतलब एक क्षतिपूर्ति होगा, दूसरा क्या होता है? चुकाना होता है। यार कोई अगर कर्ज लियो कि भाई अमेंड्स कर दिया, उसका चुका दिया, रेट चुका दिया, ये अमेंड्स के सेंस में करेंगे सर दोस्तों। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो कंपेंसेशन होगा, आपका रिटर्न होगा दोस्तों। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लॉस और शॉर्ट फॉल है। यार कहने का मतलब यार मेरा लॉस हो गया, यार कुछ मतलब किया नहीं लेकिन भरपाई करनी पड़ी, भाई गलती थी इसलिए आपने भरपाई किया। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले शब्दों पे चलते हैं दोस्तों। बेहतरीन तरीके से देखिएगा ये शब्द आप सब बीच में जल्द से जल्द पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। देखिए कौन सा शब्द है? कंसर्नेशन। कंसर्नेशन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? आतंक होता है। क्या होता है? आतंक होता है। जरा ध्यान से इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे। बेहतरीन शब्द है दोस्तों, जल्द से जल्द आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कंसर्नेशन कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? सर आतंक होगा। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा? एनेक्सिटी। कहने का सेंस क्या देता है दोस्तों? अत्याचार देता है। क्या देता है? अत्याचार। अब भाई आतंक का ये तो सिनोनिम है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? आतंक करना या एनेक्सिटी या वरी, ठीक है ना, अत्याचार से संबंधित है। वरी मतलब चिंता होता है ना, विषय होता है उसी का। जब एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा? सोलैस होगा और पीस होगा, मतलब एकदम शांत माहौल कर देना, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा जब कंसल्टेशन की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? आतंक होगा। और जब यहां सिनोनिम की बात करेंगे एनेक्सिटी होगा और वरी होगा दोस्तों। एंटोनिम की बात करेंगे सोलिस होगा और पीस होगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन और यहां पे स्पेलिंग देखिएगा क्या है? CONSTER है, यानी कंस्टर्नेशन। ध्यान से देखिएगा, कंस्टर्नेशन और कंसंट्रेशन में थोड़ा अंतर है। कंसंट्रेशन ध्यान केंद्रित, लेकिन यहां क्या है? कंस्टर्नेशन, ठीक है ना। वहां NS होता है जबकि यहां NSTEP है, ठीक है ना। ध्यान से इस शब्द को देखिएगा। कंसंट्रेशन और कंस्टर्नेशन दोनों में अंतर है। कंस्टर्नेशन CONSTER होगा, ठीक है ना, अंतर है थोड़ा। वो एनेक्सिटी के सेंस में देगा दोस्तों। ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट करिए। इसी के साथ चलते हैं अगले शब्द पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं ROA के लिए हिंदी की कंप्लीट बैच प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों, मात्र 499 रुपए में। जल्द से जल्द आप इसको परचेस कर सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से सारे कंटेंट लिख दिए गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले शब्द, बिना समय गवाए जल्द से जल्द आप बताइए सर क्या होता है? कस्टडी कहने का मतलब क्या होता है? जल्द से जल्द आप बताएंगे कस्टडी कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आप सबके बीच जो शब्द है कस्टडी, इसका मतलब क्या होगा? सर विरासत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सर विरासत बोलेंगे या हजात या हाजत बोलते हो। ध्यान से देखिएगा, ये सेंस दिया जाता है भाई। विरासत आप समझिएगा, ठीक है ना। विरासत क्या होगा? सर कस्टडी। विरासत में मिली दुआएं, मुझे विरासत में सिर्फ दुआएं मिली थी, बाकी काम मैंने अपने से किया, समझ रहे ना। कस्टडी, शाहरुख खान याद हो गया है जब फेयर हैंडसम का प्रचार करता था। सर कस्टडी कहने का मतलब क्या है? विरासत। सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो होल्ड होगा और केयर होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे रिलीज होगा, एक्सपल्सन होगा दोस्तों। जल्द से जल्द इसके एंटोनिम्स को याद करेंगे। कस्टडी के एंटोनिम्स रिपीटेड है, पूछे गए कौन कौन सा होगा? आपका रिलीज होगा सर और आपका एक्सपल्सन होगा। जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसका कलेक्शन अपने पास रखेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसका आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगले में चलते हैं। डेम्योर कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? डेम्योर कहने का मतलब होता है रिमॉन्स्ट्रेट होता है। रिमॉन्स्ट्रेट मतलब विरोध करने के सेंस में। किसमें होगा दोस्तों?
विरोध करना। क्या होगा? विरोध करना। जरा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्रोटेस्ट होगा, ठीक है ना। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे, नहीं यार विरोध नहीं, मैं सहमत हूं, एग्री और एक्सेप्ट, ठीक है ना। इसका सेंस क्या होगा? रिमॉन्स्ट्रेट। डिम्योर कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? रिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? किसी का विरोध करना, वही सेंस देता है सर डिम्योर का। तो रिमॉन्स्ट्रेट तो काफी प्रचलित है, लेकिन अब डिम्योर शब्द आप याद रखिए। डिम्योर कहने का मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिमॉन्स्ट्रेट तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, ठीक है ना। रिमॉन्स्ट्रेट इसका भी मतलब होगा दोस्तों विरोध करना। क्या होगा? विरोध करना, ठीक है ना। ये इसी का सिनोनिम है, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, और इसके सेंस में एंटोनिम्स की बात करेंगे एग्री और एक्सेप्ट होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट करो, बेहतरीन शब्द है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करो इसको। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले शब्द से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो और एग्जाम के टॉप 15 मॉक टेस्ट आप सबके बीच में ला चुके गए। बेहतरीन तरीके से वीडियो सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों, महाबचत पर है, मात्र 249 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए आप 7007773452 पे कॉल करेंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में अलग जान लेने के लिए। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द देखिएगा इजैकुलेट है। जल्द से जल्द देखिए अगला शब्द, आप देखिए अगला शब्द क्या है सर? इजैकुलेट है। इजैकुलेट कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? ध्यान से, इंपॉर्टेंट शब्द है, विस्मय प्रदर्शन करना। क्या होता है? विस्मय प्रदर्शन करना। इस शब्द के एंटोनिम्स बहुत बार रिपीटेड है, ध्यान से देखिएगा। इसका सेंस क्या देगा? इजैकुलेट कहने का मतलब विस्मय प्रदर्शन करना। विस्मय समझ रहे हो ना, अजीबो गरीब की बात। इजैकुलेटेड बोलते हैं यार, एडवर्टिजमेंट उसका है। अब विस्मय प्रदर्शन करना, इजैकुलेट, ठीक है ना। इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? एक्सक्लेम होगा, क्राई आउट होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे हंस होगा और म्यूट होगा। म्यूट एकदम शांति तरीके से, ठीक है ना, बहुत चिल्ला उल्ला के नहीं, अलग तरीके से नहीं। इजैकुलेट के जब हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा? हंस होगा और म्यूट होगा दोस्तों। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे एक्सक्लेम होता है और क्राई आउट होता है ना, चिल्ला के। ध्यान से देखिएगा, बहुत बार इसके एंटोनिम्स पूछे गए हैं दोस्तों। जल्द से जल्द इजैकुलेट आप जल्द से जल्द अपने बीच में रख लेंगे और कॉपी कलम लेकर बैठा करो यार। जब मैं बोला जब मैं ये सेशन लेकर आऊं 15 मिनट, ज्यादा आपके समय नहीं लेना है, केवल 15 मिनट लेने हैं। इस 15 मिनट में आप कॉपी कलम लेकर बैठा करिए दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अगले शब्द चलते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इससे पहले मैं बता दूं आपको, इस 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे दोस्तों मात्र 699 रुपए में बेहतरीन तरीके से टारगेट बैट लॉन्च कर दिया गया है एसएससी जीडी का। आप इसे जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं दोस्तों, मात्र 699 रुपए में। महाबचत ऑफर चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए 7007773452 पे कॉल करेंगे। चलिए इसी के साथ बिना समय गवाए अगले शब्द पे चलते हैं। एक्सोटिक। एक्सोटिक कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सोटिक कहने का मतलब होगा अनोखा। क्या होता है दोस्तों? अनोखा, या तो आप कह दीजिए विचित्र। क्या कह दीजिए? विचित्र, ठीक है ना। अनोखा कहिए या तो विचित्र कह दीजिए। सर सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या हो गया सर? एलियन। यार ये पर्सन नहीं, एलियन है, कहीं से उतर गया, मतलब बहुत अजीब व गरीब, ठीक है ना। एलियन कह दीजिए, अनयूजुअल, ठीक है ना, अनयूजुअल कह दीजिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा सर? फैमिलियर है, हमारे सिमिलर है, एकदम बराबर है, कॉमन है, सबके जैसा है, ठीक है ना। जब एक्सोटिक की बात करेंगे दोस्तों तो अनोखा और विचित्र सीन देगा। जब इसके सिनोनिम की बात करते हैं दोस्तों तो एलियन होता है और अनयूजुअल होता है। जब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं सर फैमिलियर होता है, हमारा सिमिलर है, बिल्कुल सर कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। जल्द से जल्द आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, बेहतरीन शब्द है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए, बेहतरीन शब्द है दोस्तों। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले शब्दों पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं यूपी टेट का बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, सारी जानकारी आपको मिलती है बेहतरीन तरीके से, और उसके साथ साथ भी आपको सब बेहतरीन शब्द भी मिलते हैं दोस्तों। यूपी टेट का कंप्लीट बैच प्रारंभ हो चुका है जल्दी, इसको आप जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7007773452 पे कॉल करेंगे। मात्र 999 रुपए में ये बैच है दोस्तों, महाबचत पर चल रहा है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों, और जल्द से जल्द इस शब्द को देखिए आप, इस शब्द को आप देखिए दोस्तों। एक्सप्रेसली कहने का मतलब, एक शब्द होता है एक्सप्रेसबली, वी होता है उसमें दोस्तों, एक्सप्रेसबली होता है जो एक्सप्रेसिव से बना होता है, लेकिन ये क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेसली कहने का मतलब क्या होता है? केवल एक्सपेंसिव, मतलब केवल आपके लिए, स्पेशली की बात कह दीजिए, या आप कह दीजिए विशेष रूप से, वही सेंस दे रहा है, विशेष
रूप से। ध्यान से देखिएगा, सेंस क्या देगा, विशेष रूप से दोस्तों, ठीक है ना। सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पेशली आप सबके बीच में पर्टिकुलरली, क्या होगा दोस्तों, पर्टिकुलरली होगा। एंटोनिम्स की बात करेगा यार, कॉमनली, सबके जैसे तो है, यूजुअली, कॉमनली, यूजुअली। जब इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों क्या होगा, स्पेशली होगा, पर्टिकुलरली होगा। लेकिन जब एंटोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों, कॉमनली होता है, यूजुअली होता है, एक्सप्रेसली सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। सर इसका मतलब क्या होता है, विशेष रूप से, पर्टिकुलरली होता है, ठीक है ना, स्पेशली होता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा सर, यूजुअली होगा, कॉमनली होगा, एकदम कॉमन सी बात है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट करिए दोस्तों। इसी के साथ आगे अगले शब्दों पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको टॉप सेलिंग कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को, जो हिंदी को बेहतर बनाना चाहते हैं। पहली बात, अपनी हिंदी को अगर बेहतर बनाना है तो अपनी हिंदी की किताब आप पढ़िए एक बार जरूर, ठीक है ना। दूसरी बात, टॉप के सेलिंग कोर्स के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। हिंदी इंडिविजुअल बैच, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप करें तो आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत मैं बताता हूं कि 130 से अधिक इसमें वीडियो लेक्चर है दोस्तों, 3000 से अधिक की प्रैक्टिस है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी दोस्तों। तो जल्द से जल्द बिना समय गवाए हिंदी को बेहतर बनाने के लिए इस बैच को परचेस करिए। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है आपका देखते हैं, ये क्या है, इम्पेटस। अगला जो शब्द है दोस्तों, इम्पेटस है। इम्पेटस, ध्यान से देखिएगा, इस शब्द को, बेहतरीन शब्द है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रोत्साहन। क्या होता है, प्रोत्साहन होता है दोस्तों। इसको आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट करेंगे और लिखेंगे, तुरंत हमारे साथ लिखेंगे। सर इम्पेटस कहने का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन होता है, मोटिवेट करना। सिनोनिम क्या होगा सर, मोटिवेशन होगा और मेमोरी होगा। क्या होगा, मेमेंट्री होगा। मोमेंट्री, या कहने का मतलब मोटिवेट करना, यानी आप कह सकते हैं मोटिवेशन या मोमेंट्री कहना। क्या सेंस होगा सर, इम्पेटस कहना मतलब प्रोत्साहन देना, किसी को क्या करना, मोटिवेट करना। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों क्या होगा, इंट्रिया होगा और इनएक्टिविटी, मतलब बहुत कम फुर्तीले की बात होगी। किसकी होगी बेटा, एक इनर्सिया कहने का मतलब होगा, इनर्सिया के साथ साथ होगा कि इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा कि बहुत ही कम फुर्तीला, कहने का सेंस मतलब यार उसके अंदर कोई प्रोत्साहन वाला काम नहीं है। दूसरी बात, इनर्सिया, इनर्शियल क्या होता है, हमेशा बोलते हैं ना कि माइनस वैल्यू में होता है, भाई नेगेटिविटी की बात करेंगे। यानी इम्पेटस आप सीधा सीधा समझते, सर इम्पेटस कहने का मतलब क्या होगा, प्रोत्साहन देना होता है। प्रोत्साहन के साथ साथ अब हम सिनोनिम की बात करेंगे, सर मोटिवेट करना या मोमेंट्री करना उसको, ठीक है ना, मोटिवेशन कह लीजिए या मोमेंट्री कह लीजिए। जब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों, इनर्शिया होता है, इनएक्टिविटी होता है, डल होता है, ठीक है ना। जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, बेहतरीन शब्द है आप सबके बीच। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं दोस्तों। आप सबके बीच अपनी हिंदी की किताब जो मैंने पहले ही बताया था लॉन्च कर दिया गया है, केवल 299 रुपए में, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी है दोस्तों। इसको जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपकी हिंदी बेहतर बनानी है, ठीक है ना। तो अगला सेशन जो है बिल्कुल आपको दिख रहा होगा सर, थैंक यू, यानी मैं भी थैंक यू बोलने वाला हूं। आपका दिन शुभ हो, यहां से दिन की शुरुआत करें बेहतरीन तरीके से, सारे टारगेट बना के दोस्तों, बेहतरीन जितने भी हमारे शेड्यूल लगे हुए हैं सबको बेहतरीन तरीके से पढ़िए और कॉपी कलम निकाल के पढ़िए, ठीक है ना दोस्तों। तो 2 बजे मिलना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बेहतरीन तरीके से वहां पे क्वेश्चन टैग के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं 2 बजे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।